चलिए क्लास 12 वेरी फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको पढ़ना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्लास 11th का हम लोगों को रिवीजन करना है। किसका? क्लास 11th का कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लें, फिर क्लास 12th में चलें। हो सकता है डायरेक्ट क्लास 12 शुरू करें तो प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये पढ़ाया भी जा चुका है, ये वीडियो अपलोड भी है क्लास 11th में, देख भी सकते हैं। नहीं देख सकते फिर नया नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर सेट्स ए और बी दो अरित क्या है? सेट है, समुच्चय है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, then Cartesian product, then in Cartesian product, then in Cartesian product, each element of set A makes pair with each element of set B. तो एक का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाता है, ठीक है ना। कार्टेशियन अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, हाँ, तो उन सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होता है कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी, ए क्रॉस लिख भी दिया हूँ ए क्रॉस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में भी हम लोग ए क्रॉस बी पढ़े हैं, वो वाला क्रॉस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं हम लोग, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा। इसे क्या कहते हैं? इट इज रीड एज व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। इसका मैथमेटिकल नोटेशन देखिए क्या है। ए बी कामा फॉर आर, जितने ए और बी हैं, ए किसके एलिमेंट्स हैं? जितने ए हैं सेट ए के, और बी किसके एलिमेंट हैं? सेट बी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, ये मैथमेटिकल नोटेशन है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू, बी एक सेट है 4 5 6। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? देखो, अब यू 1 शुरू करेगा अपना पेयर बनाना, तो 1 किससे पेयर बनाएगा? किससे दोस्ती करेगा? 1 4 से दोस्ती कर सकता है, बोलो भाई। फिर 1 किससे? 5 से, बहुत छोटा हो जा रहा है। 1 किससे? 5 से। फिर 1 किससे? 6 से, 1 6 ना। अब यह एलिमेंट तो सबके साथ अपना पेयर बना लिया। अब 2 क्या करेगा? ये 2 जब शुरू करेगा तो यह भी सबके साथ पेयर बनाएगा। क्या होगा? 2 4 2 5 2 6। फिर 3 बनाएगा, क्या? 3 4, फिर 3 5 3 6। ये हो गया आपका क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये सेट ए है, ये क्या है? सेट बी है। 1 2 3 4 5 6। 1 पेयर बनाया 4 से, देखो भाई। फिर 1 पेयर बनाया 5 से, फिर 1 पेयर बनाया 6 से, फिर 2 पेयर बनाया 4 से, फिर 2 पेयर बनाया 5 से, फिर 2 पेयर बनाया 6 से, फिर 3 पेयर बनाया
4 से फिर 3 पेयर बनाया, 5 से फिर 3 पेयर बनाया 6 से। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और भी देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में जरा देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन फॉर्म देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। चलो ले लेता हूं, इस पर मैं ए लेता हूं, इस पर क्या लेता हूं, बी लेता हूं। 1 2 3 4 5 6। चलो भाई ग्राफ बनाओ। हो गया, देखो 1 ये क्या है, 1 4 का कार्टेशियन पॉइंट है, बोलो भाई ना, क्या है ये 1 4, ये क्या है 1 5, ये क्या है 1 6 हुआ। ये क्या है 4 वाली लाइन है, ये 2 4, ये 2 5, ये 2 6, ए 3 4, ए 3 5, ए 3 6। कार्टेशियन फॉर्म का कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्लेन में ही दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाना चाहिए, कार्टेशियन प्लेन। लेकिन इससे कोई नंबर नहीं मिलने वाला, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से मतलब है, चाहे जैसे करें, चाहे जैसे करें। तो ये हुआ कार्टेशियन प्लेन का। ठीक है, 3 तरह से हमने बता दिया, ये तो वैसे डायरेक्ट, दूसरा वेन डायग्राम, तीसरा कार्टेशियन प्लेन में, 3 तरह से बता दिया गया। चलिए नोट करिए इसको। तो अभी हमने देखा कि ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला, ये आया। यह जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। क्या, क्रमित युग्म, क्रम से आने वाले जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर। क्रम क्या है इसका, जरा देखो, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। किसी में भी चेक कर सकते हो, देखो पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का। ऐसे देख रहे हो ना। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड सेट का है। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट बी क्रॉस ए। क्यों, क्यों, क्रम बदल जाएगा। यही देख लो कि बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा। चलो बी ए ना, बी ए 4 5 6 1 2 3, 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ क्या हो जाएगा, 4 1 है ना, 4 2 4 3 है ना। चलो हटाओ इसको। अब फिर क्या करेगा, 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ। फिर क्या हुआ, 5 1 5 2 फिर 5 3 ना। फिर क्या करेगा भैया, ये बोलो क्या करेगा। अब 6 बनाएगा, 6 1 के साथ, 6 2 के साथ, 6 3 के साथ, 6 1 6 2 6 3। देख रहे हो सबका ऑर्डर बदल गया ना। क्यों बदल गया, आप देखो, पहला एलिमेंट बी का,
दूसरा एलिमेंट ए का, पहला एलिमेंट बी का, यही ना। जो मैथमेटिकल नोटेशन हमने बताया था आपको, मैथमेटिकल नोटेशन शायद उस पर चर्चा करना भूल गया, नोटेशन बताया था ना, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी फॉर आर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए बी क्या है? ऑर्डर पेयर है। जितने भी ए हैं, एक मतलब केवल ए नहीं, एक मतलब कि सेट ए के ऑल एलिमेंट, बी का मतलब सेट बी के ऑल एलिमेंट। जो ऑर्डर पेयर होगा, प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ से होगा? सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ का होगा? सेट बी। इसका मतलब ये होगा कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला एलिमेंट किसका है? सेट ए का, और दूसरा एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे? ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। क्या? ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच, जिसमें, इन विच, यार क्या लिख रहा हूं मैं, इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू व्हाट? फर्स्ट सेट। हाँ, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। क्या? रिलेशन समझते हैं? रिलेशन समझते हैं? हमारा आपका क्या रिलेशन है? गुरु और शिष्य का, और तमाम तरह के रिलेशन है ना। बोलो। तो रिलेशन हम देखते हैं। इसी मान लीजिए एक सेट ए है, यही ले रहा हूं। अभी मैं 1 2 3 और 4 5 6 को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेंगे ना हम, तेरा साथ रे साथी मरते दम तक। अभी इसको हम लिए रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं। एक एग्जाम्पल से सब काम हो जाए। क्या बोला है? रिलेशन ऑफ सेट ए टू, चलो भाई, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच दैट ए टू बी, आर सच दैट ए टू बी। रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी, यही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेट ए यही है। चलिए भाई, इस समय लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना। घर का हर मेंबर अपने अपने प्रभाव से वोट लेना चाह रहा है। अरे भाई, मेरा संबंध उनसे, वो मैं घर देख ले रहा हूँ, वो कहते मेरा संबंध उनसे, मैं देख ले रहा हूँ, कहते मेरा संबंध उनसे, मैं देख ले रहा हूँ। चलिए भाई, जरा अब ये गए हैं वोट मांगने के लिए, ये देखिए इनका रिलेशन किससे है। तो भैया हो, इनका रिलेशन 1 का रिलेशन 4 से है, और 1 का रिलेशन 5 से है, और 1 का रिलेशन 6 से है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। एक का रिलेशन इन तीनों से हो सकता है कि नहीं? ये रिलेशन है। चलो भाई, जरा 2 का देखो तो, पता चला 2 के भी यही रिश्तेदार हैं, वही परिचित 2 वाले भी हैं। 2 के परिचित कौन है? 4 5 6। तो 2 कहेगा कि मेरा रिलेशन किससे है? 4 से है। फिर 2 कहेगा मेरा रिलेशन 5 से है। फिर कहेगा 2 कहेगा कि मेरा रिलेशन 6 से है। बोलो भाई। अब चले भैया, 2 लोग तो अपना रिलेशन बता चुके, अब तीसरा चला। 3 भी वही बात कह रहा है कि मेरा रिलेशन 1 से है, सॉरी 4 से है। फिर कह रहा है कि मेरा रिलेशन 3 5 से है। फिर कह रहा 3 कह रहा कि मेरा रिलेशन 6 से है। अच्छा भाई,
अब 1 2 3 अपना रिलेशन बता दिए। जब रिलेशन बता दिए तो पता क्या चला कि है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? यही तो ए क्रॉस बी है यार, जरा देखो, यही तो ए क्रॉस बी है। रिलेशन अंत में क्या निकल के आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आया? अच्छा, एक चीज हम आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर एक रिलेशन शो कर रहा है। मतलब ईच ऑर्डर्ड पेयर व्हाट रिप्रेजेंट व्हाट रिलेशन। प्रत्येक ऑर्डर पेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बोल भाई, इसका मतलब और भी सामने आता है कि जो रिलेशन है आपका, या तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, या उसके क्या होगा? इक्वल होगा। और ये चीज मैं बताना भूल गया, कहीं कॉर्नर में नोट कर लीजिए कि यदि किसी सेट ए में p एलिमेंट हो, कितने हो? p, और किसी सेट बी में q एलिमेंट हो, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? p गुणे q। जरा देखो यहां पर a में कितने एलिमेंट्स थे? 3। b में कितने एलिमेंट्स? 3 बराबर 9। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चीज कहीं कॉर्नर में लिख लीजिएगा भाई, मैं भूल गया। ठीक है, चलिए अब मैं एक रिलेशन लेता हूं ए से बी में, R1 सच दैट ए टू बी। रिलेशन कैसे डिफाइन है? R1 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन x, यानी दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। y इज ग्रेटर देन x, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या है? बड़ा है, यही ना? जिसमें x किसका एलिमेंट है? सेट A का, और b y किसका एलिमेंट है? सेट B का। चलो भैया R1 जरा देखो, ऐसा एलिमेंट खोजो जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा हो। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। दूसरा एलिमेंट देखो, सब के सब ना, सब में देखो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। तो क्या आया भैया? 1 4, बोलो 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। देख रहे हैं यहाँ आर क्या है? इक्वल टू किसके है? ए क्रॉस बी के। ये रिलेशन किसके बराबर है? ए क्रॉस बी। और इसी क्रम में आपको बता दूं, इसे बार बार हमको आपको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हर रिलेशन में आपको मिलेगा डोमेन। क्या मिलेगा? डोमेन पूछेगा, रेंज पूछेगा आपसे, और कोडोमेन पूछेगा। क्या पूछेगा? कोडोमेन। डोमेन क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। कोडोमेन क्या है? एलिमेंट ऑफ
सेकंड सेट, ऑफ सेकंड सेट। तो बता दो भैया इसी क्रम में ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सब में 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 2 3। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यहाँ 5 4 5 6 4 5 6 4 5 6, केवल 4 5 6 है। और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, क्या 4 5 6। ओके, दूसरा रिलेशन लेते हैं हम, दूसरा रिलेशन R2 लेते हैं। ए से बी में एक दूसरा रिलेशन R2 लेते हैं। R2 कैसे डिफाइन है, एक्स वाइज ऑर्डर पेयर है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ओके, ये होगा, ठीक है। अभी क्या होगा जरा बताओ, एक्स वाई, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये पहले से मैं ले चुका हूं 1 2 3। अगर पहला एलिमेंट एक हो भाई, अगर एक्स क्या हो, एक हो, एक्स क्या हो, एक हो, तो वाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो। अगर एक्स 2 हो ना, तो वाई कितना हो जाएगा, 5। अगर एक्स 3 हो, वाई कितना हो जाएगा, 6। अगर एक्स 4 हो, तो 7 हो। जरा हमको बताओ 4 कहाँ है सेट ए में, नहीं है, और 7 कहाँ सेट बी में है, नहीं है सर। इसलिए ये कहाँ होगा भैया, बस यही ना काम समाप्त हो गया ये। यस सर। अच्छा बताओ इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन 1 2 3, 1 2 3। हर रिलेशन का डोमेन रेंज अलग होगा, रेंज इसका क्या हुआ, क्या 4 5 6। चलो भाई संयोग से इसमें भी वही हो गया। और कोडोमेन क्या हुआ, वही 4 5 6 एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट हुआ। चलो एक एग्जाम थर्ड लेता हूं, थर्ड रिलेशन ए टू बी में लेता हूं। क्या लूं भाई, अरे यार x प्लस 5 कर क्या कर दे, x प्लस 5, चलो हटाओ x प्लस 5 कर, चलो ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर x बराबर 1 तो y बराबर 6। अगर x बराबर 2 तो y बराबर 7 होगा क्या। अच्छा 4 कर दूं क्या, 4 कर देता हूं, जाने दो। हाँ ये एक ही में रह जाएगा ना। x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर 2 तो y बराबर 6, और x बराबर 3 तो y बराबर 7, और 7 इसमें है नहीं, इसलिए ये होगा ही नहीं, बस यहीं तक तो होगा ही। तो डोमेन क्या हुआ इसका 1 2, बोलो यार, रेंज क्या हुआ 5 6, और कोडोमेन क्या हुआ 9 यार, एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड सेट 4 5 6। समझ में, एक चीज और मैं भूल गया हूं आपको बता रहा हूं,
ये रिलेशन है, ये बता दे रहा हूं। इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं बताया हूं। इक्वल ऑर्डर पेयर, दरअसल में 2 दिन हो गया ना, कल वीडियो नहीं बना था, कुछ भूल गए। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ध्यान दो, तो सबके अगर 2 ऑर्डर पेयर हैं, दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हैं? इक्वल हैं ना। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के, मतलब ए बराबर सी और बी बराबर डी। फॉर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि x प्लस वाई कामा 3 एक ऑर्डर पेयर, और यहाँ 1 कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? 1। यहाँ 3x माइनस वाई कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भैया? 3, और x माइनस वाई बराबर 1। ऐड कर दो, 2x बराबर 4, x बराबर 2 हुआ। x का मान किसी में रख दो तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हुआ। x बराबर 1, y बराबर, इसमें लिखा रहेगा फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ठीक है ना। ये इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं बताया था। चलिए, 2 चीज़ छूटी थी, दोनों बता दिया था। एक क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर की संख्या नहीं बताया था। चलिए नोट करिए प्लीज। एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक सेट x है जिसके एलिमेंट 2, 3, 4, 5 है, और एक सेट y है जिसके एलिमेंट 3, 6, 7, 10 है। एक रिलेशन x से y में निकालना है जिसकी डेफिनेशन दी हुई है x y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। यानी जो x है इसका एलिमेंट है, y जो है इसका एलिमेंट है y का, और y इज डिविजिबल बाई x का मतलब हुआ कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई? अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, क्या ले लें? 2 ले लें, तो 2 से डिविजिबल कौन है? 6 और 10, 2 6 और 2 10। बोलो भाई। 3 से ले लें, 3 6, बोलो भाई। और कुछ नहीं, और नहीं 3 3 और 3 6। 4 से ले लें, कोई नहीं। 5 से ले लें, है 5 10। देख रहे हो? केवल हम आपको डोमेन और रेंज की बात में कर रहा हूँ। आपको बताऊँ डोमेन क्या है इसमें। अब बताओ, नहीं अभी बार बार सेट ए और सेट बी आ जा रहा था ना। यहाँ पर देखो 2 3 5, 2 3 5, बोलो भाई। और रेंज क्या हुआ? 6 देखो भाई, 3 सॉरी 6 10 3 है ना, यानी 3 6 10। अब को डोमेन की बात आ जाए तब क्या करोगे? तो यही लिखोगे क्या? 3 6 7 10, यही लिखोगे ना। बोलो भाई। रिलेशन निकालना आ गया, डोमेन रेंज को डोमेन निकालना आ गया। चलिए, हाँ, एक सेट है 5 7 है, सेट ए 5 7 इसके एलिमेंट है। सेट बी है, इसके एलिमेंट 9 13 है। एक रिलेशन आर ए से बी, रिलेशन आर ए से बी में निकालना है। और ये रिलेशन डिफाइन कैसे है कि ए बी सच दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू आर,
ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड नंबर है। और ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का, और बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। बी किसका, सेट बी का। अब बताओ भैया हमको थोड़ा सा, 5 डिफरेंस 9 करो तो 5 डिफरेंस 9 कितना आएगा, 4। 5 डिफरेंस 13 करो तो कितना आएगा, 8। अच्छा चलो, 7 डिफरेंस 9 करो तो कितना आएगा, 2। 7 डिफरेंस 6 करो तो कितना आएगा, 4। 7 डिफरेंस 13 करो तो 6 आएगा। बोल यार, सब क्या है, इवन नंबर्स हैं ना। इसका मतलब कि आर बराबर क्या, इम्पिटीज है, कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ रिलेशन, सच टाइप टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट। को भाई, इस तरह का कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि एन ए बराबर पी, एन बी बराबर क्यू, एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, पी इंटू क्यू। ओके, अगर मैं यही पूछ दूं कि एन आर सच दैट ए टू बी क्या होगा, रिलेशनों की संख्या कितनी होगी, एन और सच दैट ए टू बी क्या होगा, बता दो जरा तो क्या होगा। इसमें ये होगा, कितना होगा जरा बताओ हमको, क्या होगा भाई, 2 पावर पी क्यू, 2 पावर पी। इतने रिलेशंस बने, ठीक है, हैं? हाँ, करा है कि ए 1 2 1 3 बी 5 से बने। एक रिलेशन है ए से बी में, ए से बी में एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू इवन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। आइए पहले तो रिलेशन निकाल लेते हैं भाई। क्या निकाल लेता हूँ, 1 और 5 का डिफरेंस सम इवन होगा कि नहीं बताओ भाई। 1 और 5, 4 आएगा, 4 क्या इवन है, 1 7, बोलो भाई 6 आएगा डिफरेंस, ये भी इवन है। 3 और 5 2 आएगा, वो भी इवन है। 3 और 7 4 आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो ए क्रॉस बी हुआ भैया ना, आ बराबर ए क्रॉस बी। बोलो अब बताओ, एन ए कितना हुआ 2, एन बी कितना हुआ 2, बताओ। अब एन आर सच दैट ए टू बी कितना हुआ 2 पावर पी क्यूब। यही तो पी है यार, ये क्या है क्यू है। तो 2 पावर 2 इंटू 2, 2 पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16। कितने रिलेशंस बनेंगे 16। भाई ये तो स्पेसिफिक रिलेशन है ना, ये कहो साहब यहाँ तो 4 रिलेशन बना हुआ 1 2 3 4, ये तो स्पेसिफिक है। अब इससे ये क्रॉस बी के बराबर है, इससे कितना रिलेशन बनेगा, इससे टोटल कितना रिलेशन बनेगा 16। कितना रिलेशन बनेगा 16।